नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। खालिस्तानी लीडर के कत्ल के मामले में हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी। कनाडा में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को हुकूमत हिंद ने चौकस रहने का दिया मशवरा। पार्लियामेंट की क़दीम इमारत का नया नाम संविधान सदन रखा गया। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए और राजीव गांधी के ख्वाब को पूरा किया जाए। लोकसभा में सोनिया गांधी का खिताब। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए मिसाली इलाका। शहर में एक तकरीब से केटीआर का खिताब। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से अगवा होने वाला 6 माह का फैसल 6 दिन बाद निज़ामाबाद से बरामद। इस केस में पुलिस ने एक जोड़े को कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना के भोंगिर ज़िले में आरटीसी बस उलट गई, 2 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। खालिस्तानी लीडर के कत्ल के मामले और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात की वजह से हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी है, जिसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने कनाडा में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। इसमें मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कनाडा में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों और सियासी तौर पर नफ़रत पर मबनी जराइम में इजाफ़ा हो रहा है। इस तनाजुर में वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को अपने सफ़र के बारे में इंतहाई चौकस रहना चाहिए। एडवाइज़री में कहा गया है कि हालिया दिनों में हिंदुस्तानी बरादरी और हमारे सिफारतकारों को निशाना बनाने की धमकियाँ दी गई है, जिसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात पर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन इलाक़ों में ना जाएँ जहां यह हो रहा है। ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक कनाडा में 2,30,000 हिंदुस्तानी तलबा और 7 लाख गैर मुकीम हिंदुस्तानी हैं। वाज़ेह है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल के पसे पर्दा हुकूमत हिंद के मुलविज़ होने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसे हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट में इस रिमार्क के बाद कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने तौसीक़ की है कि उन्होंने एक सीनियर हिंदुस्तानी सिफारतकार को कनाडा छोड़ने का हुक्म दिया। वहीं हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने भी कनाडा के एक सिफारतकार को आइंदा 5 दिन में हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। पार्लियामेंट की क़दीम इमारत को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पार्लियामेंट का कामकाज नई इमारत में मुंतकिल होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने यह बात बताई। क़ब्ल पार्लियामेंट के क़दीम इमारत के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तजवीज़ पेश की थी कि क़दीम इमारत को अब संविधान सदन के नाम से याद किया जाएगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी करदा एक एलामिया में कहा गया, स्पीकर लोकसभा मसरत के साथ ये ऐलान करते हैं कि नई दिल्ली में लोकसभा मार्ग प्लाट नंबर 116, जिसके जुनूब में लोकसभा और शुमाल मगरिब में राज्यसभा मार्ग है, पर वाक़ई इमारत जैसे क़ब्ल पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाना जाता था, अब इसे संविधान सदन से मौसूम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत में मुंतकिली गणेश चतुर्थी के मुबारक दिन हो रही है। यूएनआई के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट के इजलास के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जमा हुए, ताकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की शानदार विरासत को याद किया जा सके और साल 2047 तक हिंदुस्तान को एक नए तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अज़्म किया जा सके। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि इसकी राह में हामिल तमाम रुकावटों को दूर करके इसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। आइन की 128वीं तरमीमी बिल 2023 पर बहस के आगाज़ में सोनिया गांधी ने अपने शौहर व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि ये इनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम ख्वाब था। जब तक इसे नाफिज नहीं किया जाएगा, इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार बल्दियाती इदारों में ख़वातीन की शिरकत की इजाज़त देने वाली आइनी तरमीमी बिल इनकी ज़िंदगी के हमसफ़र राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से नाकाम हो गए थे। बाद में इसे वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की क़ियादत में कांग्रेस की हुकूमत ने मंजूर किया। कहा, आज इसका नतीजा है कि हमारे पास मुल्क भर में बल्दियाती इदारों के ज़रिए 15 लाख ख़वातीन लीडर मुंतखब हुई है। उन्होंने कहा, राजीव गांधी का अब तक सिर्फ आधा ख्वाब पूरा हुआ है, जो इस बिल की मंजूरी से पूरा हो जाएगा। इस बिल के निफाज में ताख़िर पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने इस बिल में कुछ तशवीश का इजहार भी करते हुए सवाल किया कि हिंदुस्तानी ख़वातीन गुज़िश्ता 13 बरसों से अपनी सियासी जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही है
और अब इन्हें मज़ीद कितना वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। अब भी इनसे इंतज़ार करने को कहा जा रहा है। कहा क्या हिंदुस्तानी ख़वातीन के साथ ये सलूक मुनासिब है? सोनिया गांधी ने कहा कि इनकी पार्टी का मुतालबा है कि इस बिल को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए और इसके साथ ही जल्द अज जल्द ज़ात पात पर मरदमशुमारी करा के SC ST और OBC ख़वातीन के रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने शहर हैदराबाद के माधवपुर में इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली इलाका है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि शहर हैदराबाद दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 40% से ज़ायद दवाएँ यहाँ से आती है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उन कंपनियों के साथ खड़े होंगे जो सरमायाकारी के साथ आगे आएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंस का मरकज़ बनेगा। उन्होंने कहा हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पास हो। You know where his checkbook is and making sure that I get another check drawn out. So he said my board is sitting right in front of me. So he said I can't say it openly, and he basically whispered in my ear saying that he's invested about $1.5 billion USD in Hyderabad. Thank you so much. I think that deserves a big round of applause. And what's even more heartening is he told me that another 40% of that, about 600 million, also is coming your way in the next foreseeable future. So you know, it's just a testimony to what this city has in terms of a promising future. A day before yesterday, in fact, we had a group of 250 builders and construction companies from Maharashtra who we hosted here in Hyderabad. हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में 6 दिन कबल अगवा 6 माह के बच्चे फैसल का पुलिस ने निज़ामाबाद में पता चलाया है। टास्क फोर्स पुलिस ने निज़ामाबाद में बच्चे का पता चलाते हुए कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछताछ में बताया कि वो ला औलाद थे, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे का अगवा किया। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान और फरीदा बेगम गंडीपेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को ख़राबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर की दोपहर नीलोफर अस्पताल लाया गया था। इसको नीलोफर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बच्चे की वालदा अपने छोटे बेटे फैसल खान को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी, क्योंकि बड़े बच्चे का इलाज जारी था। इस दौरान इनके पास एक खातून आई जो इससे बातें करने लगी। इस दौरान फरीदा बेगम खाना लाने के लिए वार्ड से बाहर चली गई। जब इसने मुड़कर देखा तो इनका छोटा लड़का नज़र नहीं आया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून इसके करीब बैठी हुई थी वही इस बच्चे को लेकर फ़रार हो गई। फरीदा ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत की बिना पर मामला दर्ज कर लिया था। जिस वार्ड में लड़का लापता हुआ था वहाँ CCTV कैमरे ना होने की वजह से पुलिस को जाँच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस जिसने इस मामले की जाँच की और लड़के का निज़ामाबाद में पता चलाते हुए इसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया, जिस पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने बच्चे को इसके माँ बाप के हवाले कर दिया। కాకపోతే ఇది ప్లేస్లో జరిగింది.
केसीआर हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में एक और खूबसूरत पार्क तामीर करवाया गया है। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील के अतराफ हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क तामीर किया गया है। केटीआर ने कहा कि जल विहार के करीब 10 एकड़ अराजी पर यह पार्क तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह बहुत जल्द होगा। उन्होंने इस खूबसूरत पार्क का वीडियो भी ट्वीट किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक आरटीसी बस बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद खेतों में उतर गई। यह हादसा मल्लापुर मंडल में आज पेश आया। हादसे में बाद मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस मेटपल्ली से खानापुर की समेत जा रही थी कि मोगलीपेट और बोबलापुरा मौजियात के दरमियान हाईवे पर बस मुखालिफ समेत से आने वाली बोलेरो गाड़ी को बचाने की कोशिश में इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई और इसके बाद बस सड़क से उतर गई। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त बरक़ी सरबराही बंद थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 10 के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इन्हें इलाज के लिए मेटपल्ली के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तेलंगाना के भोंगिट ज़िले में एक आरटीसी बस कंट्रोल खोकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़िले महबूबाबाद के थुरूर डिपो की आरटीसी बस सुबह 10 बजे थुरूर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी। ज़िले के अद्दागुदुर मंडल पहुंचने पर तेज़ रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी और उलट गई, जिसके नतीजे में अड्डागुडू मंडल की येकम्मा नामी खातून और बीबी नगर के कोंडा रामलू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि कोंडा रामलू अद्दागुदुर मंडल की कोता मारती पंचायत के सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था। जख्मियों को सूर्यापेट के ज़िले तिरुमलागिरी के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रामन्नापेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और तहकीकात जारी है। जश्न मिलादुन्नबी और गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस ने पुराने शहर में फ्लैग मार्च किया। इस मार्च की क़ियादत साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य IPS ने की। फ्लैग मार्च का आगाज़ 4 मीनार से हुआ, जो मुख्तलिफ मुकामात से गुजरा। पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए शहर में अमन व अमान बरकरार रखने तक़वियत दे रही है। इस मार्च में सिटी पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स व दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साउथ जोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस मोहम्मद जहांगीर व दीगर मौजूद थे। सबका आदाब। आज साउथ जोन सिटी पुलिस और RAF के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। मीर चौक मोगलपुरा एंड शालीमांडे PS लिमिट्स पे फ्लैग मार्च हुआ। अभी आने वाला हमारा गणेश और मिलाद का फेस्टिवल दोनों जो साथ पे आ रहे हैं, उनके सिलसिले में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जैसा ये फ्लैग मार्च पे हम लोग निकाला गया, ताकि सभी लोग को ये अमन का मैसेज दे रहे हैं कि
कोई भी अपना जितने सब अपने ईदों को आराम से कानूनी तौर पर आराम से मना सकते हो, उसमें कोई अब इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि ये फोर्स जो फ्लैग में RAF का फोर्स जो है वो फ्लैग मार्च इसीलिए किया ताकि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है उसको कंट्रोल भी करना। और सभी को हमारे साइड से पुलिस का साइड से सबको गणेश चतुर्थी का और मिलाद का पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। और सभी को मीडिया मित्रों के द्वारा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी क्रिमिनल आपके एरिया पे, कोई सोशल मीडिया पे आपके एरिया पे या सोशल मीडिया व्हाट्सएप कहीं पे भी कुछ गलत मैसेज देने के लिए ट्राई कर रहे हैं या माहौल को ख़राब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तुरंत हमको पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू। फ्लैग मार्च में कितने पुलिस ऑफिसर पार्टिसिपेट कर? एक RAF का कंपनी पूरा पार्टिसिपेट किया, 120 लोग होते हैं। और उसके साथ साथ हमारा लोकल पुलिस जैसे मुगलपुरा एरिया में मुगलपुरा पुलिस था, शालीबंडा में शालीबंडा पुलिस, एडिशनल DCP साहब, ACP साहब और मैं सब इसमें शामिल थे। ओके सर, थैंक यू। हर साल की तरह इस साल भी कुल हिंद अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमत गुजार हज़रात मर्द ख़वातीन को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तक़सीम किए गए। ये तकरीब उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ग़यासुद्दीन अजमेर शरीफ, हज़रत मौलाना सैयद महमूद हुसैनी पीर बगदादी, डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली ख़ादरी बानिया व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा ख़ादरी व दीगर ने शिरकत की। बरकातु 30वां सालाना मरकज़ी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तक़रीब उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक़्क़िद हुई है। इस तक़रीब में पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ग़यासुद्दीन साहब क़िबला और सादत हज़रत मौलाना सादत पीर साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत किए हैं। 51 मीलादुन्नबी अवार्ड तक़सीम किए गए हैं, जिसमें उलमा, मशाइख़ीन, प्रोफेसर्स, वकला, डॉक्टर्स, मिल्ली, दीनी, फ़लाही खिदमत अंजाम देने वालों को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड से सरफराज किया गया है। उसके अलावा मरकज़ी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम तहरीरी मुक़ाबलेजात, तक़रीरी मुक़ाबलेजात, क़िरात और इस्लामी सीरत क्विज़ मुक़ाबलेजात मुनक़्क़िद हुए, जिसमें लगभग 6000 से ज़ायद तलबा और तालिबात पूरे हिंदुस्तान से शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उन इम्तिहानात में, मुक़ाबलेजात में कामयाब तलबा और तालिबात को आज बदस्त मेहमानान ख़ुसूसी अव्वल, दुव्वम, सुव्वम तरग़ीब आने वालों तलबा और तालिबात को इनामात और तौसीफ़नामे दिए गए हैं। मैं इस मौके पर हमारे हरकियाती शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासी अहमद सूफ़ी, जनाब अहमद पाशा साहब, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर साहब और जितने हमारे रुफ़क़ा हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माअस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। खालिस्तानी लीडर के कत्ल के मामले में हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी। कनाडा में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को हुकूमत हिंद ने चौकस रहने का दिया मशवरा। पार्लियामेंट की क़दीम इमारत का नया नाम संविधान सदन रखा गया। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए और राजीव गांधी के ख्वाब को पूरा किया जाए। लोकसभा में सोनिया गांधी का खिताब। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए मिसाली इलाका, शहर में एक तकरीब से KTR का खिताब। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से अगवा होने वाला 6 माह का फैसल 6 दिन बाद निज़ामाबाद से बरामद। इस केस में पुलिस ने एक जोड़े को कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना के भोंगिर ज़िले में RTC बस उलट गई, 2 अफराद हलाक, दीगर ज़ख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।